तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान उदय एकेडमी डाल्टेंगन। मैं हूं कुंदन कुमार यादव। आज मैं आप सभी के बीच जो जनरल स्टडी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट माना जाता है, जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आज इस थ्योरी में हम लोग महाद्वीप को निर्माण के देखेंगे कि आज हमारा जो महाद्वीप है इसका निर्माण कैसे हुआ है। इस थ्योरी में हम लोग कंप्लीटेड देखेंगे। इसके बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि आखिर महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो महाद्वीप है वो पृथ्वी पर हमारा कुल कितने महाद्वीप हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अर्थ पर टोटल हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। एक हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा का हमारा है साउथ अमेरिका और अफ्रीका, फिर देखेंगे तो यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी कि हमें मिलता है कि हम जो अर्थ पर देखते हैं तो अर्थ हमारे टोटल कितने महाद्वीप मिलते हैं, तो टोटल 7 महाद्वीप मिलते हैं। और महासागर के बात करें तो महासागर जो हमारा होते हैं वो 5 महासागर होते हैं। ठीक है, ये जो पैसिफिक ओशियन देख रहे हैं, पैसिफिक ओशियन दोनों कर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है ना वो क्या है कि पूरी तरह से गोल है। तो इधर से भी हम लोग चलेंगे तो लास्ट में इधर आ जाएंगे, और इधर से भी चलेंगे तो हम लोग उधर ही आ जाएंगे। इसीलिए पैसिफिक ओशियन आप लोग 2 बार देख रहे हैं। इसीलिए हमारा 6 महाद्वीप नहीं होता है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? टोटल 5 महाद्वीप है। तो आखिर हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा 5 महाद्वीप तो हैं, 5 महासागर और 7 महाद्वीप तो हैं, लेकिन क्या वास्तविक में इसका जब निर्माण हुआ था क्या टोटल 7 महाद्वीप थे या कुछ और था? इसी का सिद्धांत को देखने वाले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिस टॉपिक का नाम है हमारा कि महाद्वीपों का निर्माण। यानी इस हम लोग वीडियो में देखेंगे कि महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो अभी तक इस निर्माण के यानी महाद्वीप के बारे में टोटल देखें तो अभी तक 2 थ्योरी दिया गया है। ऐसे तो देने के लिए बहुत कोई थ्योरी मिला है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त जो थ्योरी है ना वो टोटल क्या है कि 2 सिद्धांत दिया गया है। एक का नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और एक महाद्वीपीय सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि प्लेट महाद्वीपों का सिद्धांत क्या है। तो देखते हैं कि जो महाद्वीपों का सिद्धांत है ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने सन 1912 में एक महाद्वीप प्रस्तुत किया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे और वो एक जलवायु वैज्ञानिक थे, जर्मन के एक जलवायु वैज्ञानिक थे। उन्होंने जाके हमारे जो जितने महाद्वीप थे सब अलग अलग महाद्वीपों पर क्या होते जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने जलवायु का अध्ययन किया तो देखा कि उस अध्ययन के दौरान देखा कि जो हमारा जो अफ्रीका है ना, उस अफ्रीका में देखा कि उन्होंने कि जो सोना के खान है जो अफ्रीका वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखा, और दक्षिण अमेरिका वाला और अफ्रीका वाला जो क्षेत्र था उन्होंने देखा कि जो जिस प्रकार के जो सोना के जो खान पाया जा रहा है अफ्रीका में, उसी प्रकार क्या हो रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में भी पाया जा रहा है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और रिसर्च करते करते सन 1912 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय सिद्धांत। उन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत में ये बताने की कोशिश किया था कि जो आज हमारा जो महाद्वीप है ना वो 7 महाद्वीप नहीं हुआ करते थे। वो टोटल हमारे जो अर्थ है वो अर्थ पर टोटल 1 महाद्वीप और 1 महासागर हुआ करता था। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि आज जो देखते हैं ना कि जो हमारा अर्थ है उस अर्थ पे हमारे देखते हैं कि टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। लेकिन वास्तविक में जब ये पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो टोटल 7 महाद्वीप नहीं हुआ करते थे। कितने महाद्वीप हुआ करते थे? तो टोटल 1 महाद्वीप और 1 महासागर हुआ करता था। अब ये जो महाद्वीप था ना ये स्थल जो था वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। ये जो हमारा देखिए कि जब अर्थ है, अर्थ के देखिए कि जो बीचों बीच स्थल भाग है और वो चारों तरफ से क्या है कि पानी से घिरा हुआ है। और जो स्थल भाग है ना उसको अल्फ्रेड वेगनर ने उनको पेंजिया कहा। यानी कि जो स्थल भाग था उस स्थल भाग को अल्फ्रेड जो वेगनर थे उन्होंने वेगनर साहब ने उसको पेंजिया कहा, और जो पानी वाला भाग था उसको पैंथलासा कहा। उन्होंने पैंथलासा कहा। उन्होंने इस सिद्धांत अगर उनसे जब पूछा गया कि ये बताइए कि आज तो हमारा 7 महाद्वीप है लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा 7 महाद्वीप नहीं, 1 महाद्वीप और 1 महासागर हुआ करता था, तो ये बताइए कि आप किस युग की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा 1 महाद्वीप और 1 महासागर था ना वो कार्बोफेनिस युग में था।
यानी कि कार्बोफेनिस जब युग था उस युग में हम बात करें तो सिर्फ यानी कि अर्थ पर एक महाद्वीप और एक महासागर हुआ करता था। और जो महाद्वीप था उस महाद्वीप को क्या नाम दिया उन्होंने, पैंजिया। और जो पानी वाला यानी महासागर वाला भाग था उसको उन्होंने पैंथलासा कहा। और उन्होंने बोला कि जैसे जैसे जो हमारा कार्बोफेनिस के युग के जो अंत होते गया ना, उस अंत के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो हमारा जो स्थल भाग देख रहे हैं ना, जिसका नाम क्या है, पैंजिया। पैंजिया में क्या हुआ कि जो हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, तो हमारा मून चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मून क्या हुआ कि जैसे जैसे कार्बोफेनिस युग का जब अंत होते गया तो उस अंत में क्या हुआ कि जो हमारा मून था ना, उस मून क्या हुआ कि जो हमारा जो स्थल वाला भाग देख रहे हैं, जो पैंजिया वाला भाग, इस पैंजिया वाला भाग पर क्या हुआ, अपना आकर्षण बल लगाना स्टार्ट किया। हमें पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल का जो हिस्सा है, यानी कि जो ध्रुव वाला है, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जो सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कहाँ पे होता है, इक्वेटर के पास होता है। हमें ये पहले से पता है। ठीक है, तो उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा कि जो हमारा जो जैसे जैसे कार्बोफेनिस युग अंत हुआ, उस अंत में उन्होंने कहा कि जो हमारा ये नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ कि अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस इधर की ओर खींच रहा है। ठीक है, इधर की ओर खींच रहा है, और हमारे जो साथ साथ के चंद्रमा है, वो चंद्रमा क्या कर रहा है, इस वाले क्षेत्र पे आकर्षण बल लगा रहा है। तो बताइए कि जब किसी मान लीजिए कोई चीज़ है, इस पे जब आकर्षण बल लगेगा, एक इधर की ओर खींच रहा है कि इधर की ओर, और ऊपर से हम भी इसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो हमेशा टूटेगा। तो जो जब आकर्षण बल लगाया, तो जैसे कार्बोफेनिस के अंत तक लास्ट में आते आते क्या हुआ कि ये जो हमारा जो पैंजिया वाला भाग है ना, वो पैंजिया क्या हो गया कि दो भागों में टूट गया। जैसे दो भागों में टूटा ना, तो वेगनर साहब ने इस पेंजिया को क्या नाम दिया, अंगारा लैंड कहा। और जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड। वेगनर साहब ने कहा कि जब इसका लास्ट आते आते क्या हुआ कि जो पेंजिया था वो दो भागों में टूट गया। टूटने के साथ क्या हुआ कि इसमें दो चीज़ मिले, एक ऊपर वाला भाग था उसको अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला भाग था उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहा। उन्होंने वेगनर साहब ने कहा, और जो बीच वाला जो भाग बचे, देखिए जब कोई स्थल वाला चीज़ होता है, जब स्थल जब टूटता है ना, तो टूटने के साथ मान लीजिए कि एक में सटा हुआ था। ठीक है, तो जब ये टूट गया तो टूटने के साथ साथ क्या हो गया कि यहाँ पर गैप हो गया। तो गैप हो गया तो हमको पता है कि गोले गोले हमारा क्या है, महासागर है। तो ये महासागर क्या करेगा कि इधर के पानी प्रवेश होगा, इधर के पानी तो प्रवेश हो, तो क्या हुआ, एक महासागर बन गया, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, 33 सागर दिया। ठीक है, 33 सागर दिया। और उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये टूट गया, टूटने के बाद इसका अंत हो गया, ये काम अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि टूट गया तो काम रुक गया, अभी भी इसका जारी है। और जैसे दिन पर दिन जैसे 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 समय के बीतता गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि ये जो अंगारा लैंड था ना, अंगारा लैंड क्या हुआ कि 3 भागों में बट गया, यानी इससे 3 महाद्वीप निकले। एक महाद्वीप क्या निकला, हमारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एक देखे तो यूरोप, और हमारा एशिया। ये जो गोंडवाना लैंड था, इसी गोंडवाना लैंड से क्या हुआ कि हमारा अफ्रीका का जन्म हुआ, इसी उत्तरी अमेरिका का हुआ, दक्षिणी अमेरिका का हुआ, अफ्रीका का हुआ, और क्या ऑस्ट्रेलिया का हुआ। और जो भारत देखते हैं ना, आज हमारा जो भारत है, वो भारत कभी भी क्या हुआ करता था कि पहले जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, अर्थ का निर्माण हुआ था, तो उसमें क्या हुआ करता था कि जो हमारा भारत था ना, वो भारत क्या हुआ था, गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग वर्तमान में देखें तो वो एशिया में स्थित है, यानी कि अंगारा लैंड के। भारत को जब देखिएगा ना, तो भारत के इस वाला क्षेत्र को देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं, क्यों, गोंडवाना लैंड के क्रम के पाए जाते हैं। जब भारत का जो पहाड़ के शैली देखिएगा, जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इस इतना क्षेत्रों को क्या हो कि जितना भी पर्वत पहाड़ पाया जा रहा है वो सब क्या है, गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुआ करता था। तो उन्होंने क्या हुआ कि जब टूटा ना, तो टूटने के साथ उत्तरी अमेरिका के साथ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, यानी कि इससे तो क्या हुआ, अंगार लैंड से सिर्फ क्या हुआ, 3 महाद्वीप निकले। और इससे क्या हुआ कि हमारा कौन कौन सा निकला, फिर से देखते हैं हम लोग, तो दक्षिणी अमेरिका निकला,
ठीक है। फिर सतह अफ्रीका निकला, फिर क्या निकला हमारा, तो जो अंटार्कटिका देखते ये निकला, भारत निकला और ऑस्ट्रेलिया निकला है, यानी कि टोटल इसे महाद्वीप निकले। फिर वेगनर साहब ने कहा कि ये जो टूट गया, ठीक है, टूटने के साथ साथ महाद्वीप तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि इसके साथ ऐसा नहीं कि फिर काम जारी ही रहा, यानी कि फिर वर्तमान में कार्य, ये जो 33 सागर देखते हैं ना, ये लास्ट में जब हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो 33 सागर है ना, इसी के कारण क्या हो रहा है कि हमारे हिमालय पर्वत का जन्म हो रहा है। इसको आगे हम लोग देखेंगे। देख यहाँ तक देख लिए कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या होता है। अब जो हम लोग देखते हैं, उन्होंने वेगनर साहब ने कहा कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना से जो महाद्वीप देखे ना, वो भारत का हुआ था कि भारत गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुआ करता था। तो जब उनसे पूछा गया था कि बताइए कि जब गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुआ था तो आज जो देखते हैं भारत की स्थिति देखते हैं, भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत हम लोग देखते हैं कि एशिया में स्थित है। आज जो भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत का हुआ एशिया में स्थित है। तो उनसे वेगनर साहब से उन्होंने पूछा कि ये बताइए आप कि जब भारत अफ्रीका का जब हिस्सा हुआ करता था, जब यहाँ से टूटकर यहाँ आया, तो ये बताइए कि कैसे टूट गया। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई मतलब अति जादू टोना हुआ होगा, यहाँ से टूटकर यहाँ चला गया, क्यों टूट गया। उनसे जब कोई सिद्धांत यानी प्रूफ मांगने लगे तो उन्होंने प्रूफ में ये बताया कि उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हमारा जो अर्थ है ना, उन्होंने बताने की कोशिश किया कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के जो जिस सरफेस पर हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिस वाले क्षेत्र स्थल चित्र रहते हैं उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो देखिए जो स्थल भाग है ना, वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो सियाल से मिलकर बना हुआ है। सियाल कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम के मिलने से जो स्थल भाग है ना, उसका क्या हुआ निर्माण हुआ है। लेकिन देखते हैं कि क्रस्ट में भी हम लोग देखते हैं तो दो प्रकार का क्रस्ट होता है, ठीक है, एक हमारा होता है ओशियनिक क्रस्ट, अब एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट होता है ना, इसी वाला क्षेत्र पर क्या होता है, हमारे जितना भी महासागर है, महासमुद्र है, जितना भी पानी प्रवेश होता है, इसी वाला क्षेत्र पर होता है। तो ये बताइए कि जब इस वाला क्षेत्र पर होता है तो उन्होंने बताया कि जो पानी वाला क्षेत्र है ना, उनको बताया कि वो क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो सीमा के ऊपर मिलकर बना है। सीमा कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। तो उन्होंने बताया कि देखिए भारत की स्थिति ऐसा नहीं था, भारत अफ्रीका में ही था, लेकिन भारत अफ्रीका से एशिया में क्यों गया। उन्होंने बताया कि जो सियाल वाला क्षेत्र ना, उस सीमा के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है। देखिए मान लीजिए कि इस वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर अगर पानी भरा हुआ है, तो इस वाले क्षेत्र पर जब पानी भरा हुआ है तो मान लीजिए कि इस पर हम महाद्वीप रखते हैं, ये महाद्वीप रखते हैं, तो जब इस महाद्वीप रखेंगे तो वही उन्होंने कहा कि जो नीचे वाला परत है ना, नीचे वाला जो प्लेट, वो प्लेट क्या चीज़ से मिलकर बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और जो ये ऊपर वाला प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट क्या चीज़ से मिलकर बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ। तो उनका कहलाम था कि जो सियाल वाला क्षेत्र देख रहे हैं उस सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, ऐसे तैर रहा है। तो जब तैर रहा है, मान लीजिए तैर रहा है कि इस पर कोई ऊपर से आकर्षण बल लगाएगा, जब चंद्रमा खींचता है ना, जब इसको से खींचना स्टार्ट करता है तो भारत क्या हुआ था कि यहाँ से घसा कर क्या हुआ था, एशिया में गया था। उन्होंने इस बताने का सिद्धांत यानी काल्पनिक एक सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश किया, जैसे हम लोग आप लोग को वीडियो चलाते हैं, वीडियो चला करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जो भारत, ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, ये जो हमारा जो भारत है ना, भारत देखिए यहाँ पर स्थित है, लेकिन यहाँ से देखिए जब निकल रहा है, देखिए भारत टूट रहा है, यहाँ पे देखिए टूट रहा है, ये टूट रहा है, टूटने के साथ साथ क्या हो रहा है, देखिए एशिया में जा रहा है। तो ये क्यों एशिया में जा रहा है, क्योंकि जो ये क्या था, जो स्थल भाग था, सियाल था, सियाल क्या कर रहा था, सीमा के ऊपर तैर रहा था। तो जब ये तैरेगा तो ऊपर से क्या हो रहा है कि जो हमारा चंद्रमा है, वो चंद्रमा क्या कर रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जब इसको खींचेगा तो खींचने के साथ साथ क्या हुआ है कि देखिए जो हमारा भारत क्या है, यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गया। और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्रम जुट अति हो गया, खत्म हो गया, इसका जो क्रम है वो आज भी जारी है।
उन्होंने बताया कि इसका क्रम आज भी जारी है। आज भी अगर अफ्रीका वाला क्षेत्र को देखिएगा ना, अफ्रीका वाला क्षेत्र को देखिएगा तो आज भी अफ्रीका क्या हुआ है कि इस वाला क्षेत्र को देखिएगा तो ये वाला क्षेत्र क्या हो रहा है कि यहाँ पर टूट रहा है, और टूट कर क्या हुआ है एक दिन ये भी चला जाएगा। ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि मतलब जो अफ्रीका की ये वाला जो क्षेत्र, जैसे हम यहाँ देखिएगा जो मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर कभी आने वाला समय में क्या हुआ था, अफ्रीका में सटा हुआ था, लेकिन इसी प्रक्रिया के माध्यम से क्या हुआ कि जो मेडागास्कर था वो क्या हुआ अफ्रीका से टूट गया, और टूट कर क्या हुआ उसको से अलग हो गया। कुछ दिन के बाद देखिएगा, कुछ साल के बाद देखिएगा कि जो मेडागास्कर है यहाँ से उठकर क्या आगे की ओर चल जाएगा। जैसे भारत ने विस्थापन यहाँ से भारत को यहाँ की ओर हो गया, उसी प्रकार क्या होगा कि मेडागास्कर की भी हो जाएगा। अब इस वाला क्षेत्रों को देखिएगा तो यहाँ पर पूरी तरह से दरार कबर गया है, यानी कि ये पूरी तरह से क्या होने वाला है कि यहाँ पे अफ्रीका वाला क्षेत्रों से क्या होने वाला है अलग होने वाला है। देखिएगा तो पूरी तरह से ऐसे एक दरार के रूप में कबर गया है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि हमारा जो अफ्रीका वाला ये जो क्षेत्र है यहीं पर रहेगा, नहीं भी रह सकता है। भारत भी देखिएगा तो भारत कभी इस वाले क्षेत्र को देखिएगा, गुजरात वाले क्षेत्र को देखिएगा ना तो गुजरात वाला क्षेत्र को देखिएगा कि ये वाला क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से कटरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दरार स्टार्ट हो गया है। अभी भी देखिएगा गुजरात में जाके देखिएगा तो इस वाला क्षेत्र में दरार कबर गया। तो ये हम लोग गुजरात को भी नहीं कह सकते कि जो गुजरात है ये भी क्या होगा आने वाले समय में तो इसका भी क्या हो सकता है टूट सकता है। तो उन्होंने बताया कि इसका क्रम आज भी जारी है। और उन्होंने सबसे पहले जो कहा, उन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीप है ना और जो महासागर है, उन्होंने बताया कि जो स्थल भाग है ना वो क्या है कि गतिशील है। गतिशील है। अब ये जो क्षेत्र है ना ये क्या है पूरी तरह से स्थिर है। स्थिर कहने का मतलब ये रुका हुआ है, और ये क्या है पूरी तरह से गतिशील है, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसी के प्रतिपादन का गलत साबित करते हुए 1960 में एक वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है हैरी हंस। वो हैरी हंस ने कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो महाद्वीप है वो गतिशील है, महाद्वीप के साथ साथ जो महासागर है ना वो भी क्या है गतिशील है। क्यों गतिशील है? क्योंकि अगर गतिशील नहीं होता तो आज भी जो देखते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है उसका जो आकार है अभी भी क्या हो रहा है पूरी तरह से वृद्धि हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं है गतिशील है, महासागर भी गतिशील है। इसी का खंडन करते हुए 1960 में एक सिद्धांत लाते हैं जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी कि सागर नीतल सिद्धांत के भी हम लोग नाम से जानते हैं। इस वाले सागर नीतल सिद्धांत को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो आएगा हम लोग को संडे का संडे आएगा। संडे का आने की रीजन क्यों है? क्योंकि मंडे से लेकर के क्या होता है कि सैटरडे तक हम लोग को ऑफलाइन क्लास होता है, जिसके कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं। इसीलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि हैरी हंस के द्वारा जिन्होंने दिया था उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, सेकेंड पार्ट में। ठीक है।